दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है एक बड़ा झटका और हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है उसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर जो राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं एक तरह से उन सब पर अपना विस्तार से जवाब दिया है और उसी के बाद अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे। कोर्ट ने सिलसिलेवार तौर पर एक एक दलील का जवाब दिया है। सबसे पहले कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कोई जमानत का मामला नहीं बल्कि एक तरह से पूरी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई है। कोर्ट ने ईडी की उस दलील का जिक्र किया जिसमें ईडी ने कहा है यानी जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उसी पार्टी से गोवा चुनावों के लिए 45 करोड़ रुपए भेजा गया जो कि हवाला के जरिए भेजा गया और ये उसी घोटाले से पैसा आया था जिसकी ईडी जांच कर रही है। हालांकि इसके साथ ही में अरविंद केजरीवाल के वकील ने जो इसका विरोध किया, कोर्ट ने अपने आदेश में उस बात का भी जिक्र किया लेकिन यह कहा कि अब तक शुरुआती तौर पर जो तथ्य रखे गए हैं उससे यही लगता है कि ईडी की जांच अभी फिलहाल सही दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब जो दो सरकारी गवाह बनाए गए जिनका लगातार जिक्र किया जा रहा है, जो सह आरोपी अरविंद केजरीवाल के शरद रेड्डी और राघव मुंगटा, इनके बयानों का भी जिक्र किया। लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि इनमें से एक आरोपी तो ऐसा है जिसने बीजेपी को चुनावी चंदा दिया और उसके बाद में वो जो है आरोपी था उसको सरकारी गवाह बना दिया गया और वो जमानत पर बाहर भी आ गया। तो कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सरकारी गवाह ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसी बना देती है। कोर्ट के सामने मामला जाता है, कोर्ट देखती है कि क्या जो व्यक्ति है सरकारी गवाह बनना चाहता है क्या उसके पास क्या तथ्य है, वो किसी दबाव में तो नहीं है और ये मजिस्ट्रेट तय करता है ना कि जांच एजेंसी। लिहाजा ये कह देना कि सरकारी गवाह ईडी ने बना दिया अपने केस को मजबूत करने के लिए, ये तो निचली अदालत के मजिस्ट्रेट के ऊपर भी सवाल खड़े करने वाला है जिसने सह आरोपी को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया है जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट के अंदर भी जो उनके वकील हैं या कोर्ट के बाहर लगातार दलील दे रहे हैं कि सह आरोपी बीजेपी को चुनावी चंदा देते रहे हैं या चुनावी चंदा दिया जब वो बाहर आए जमानत पर। तो कोर्ट ने कहा है कि कौन व्यक्ति किस राजनीतिक दल को क्या चुनावी चंदा देता है उससे कोर्ट को मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट सबूतों, तथ्यों, कानून और संविधान के हिसाब से काम करती है, ना कि इस बात से फर्क पड़ता है कि कोर्ट के बाहर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने जो एक टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कोर्ट रूम के बाहर भी और कोर्ट रूम के अंदर भी दलील दी गई कि लोकसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये एक साजिश है जिससे कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों में प्रचार करने से रोका जा सके और अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर इस समय गिरफ्तार किया गया है, जिस पर ईडी ने उसका विरोध करते हुए कहा था कि ईडी सम्मन जो लगातार दे रही थी लेकिन ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने उस दलील पर कहा कि ईडी के 9 सम्मन के बाद भी जब वो हाजिर नहीं हुए तो उनको ईडी का कहना है कि गिरफ्तार किया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया है जो मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें यह कहा था मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की लेकिन यह कहा कि इस मामले की जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सके। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि इस मामले में जांच जल्दी पूरी हो और जब अरविंद केजरीवाल उस जांच में सहयोग नहीं कर रहे तो फिर ईडी ने गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जैसा कि ईडी की दलील है। अब इसके बाद में कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए यह कहा कि कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है, कोर्ट सिर्फ कानून और संविधान के हिसाब से काम करती है। इससे पहले भी कोर्ट के सामने राजनेताओं और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं लेकिन कोर्ट ने हमेशा ही कानून और संविधान के हिसाब से काम किया है। कोर्ट सिर्फ कानून और संविधान का पालन करता है। कोर्ट को इससे मतलब नहीं है कि कौन राजनेता किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, क्या वो चुनाव लड़ने जा रहा है, नहीं जा रहा है। जो तथ्य हैं, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उस हिसाब से फैसला लिया जाता है। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी बता दिया है कि अगर कोई राजनेता है या सरकारी कर्मचारी है वो ये कहता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, उसको छूट मिलनी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी कोर्ट ने जो केजरीवाल को लेकर के लगातार ये भी दलील दी जा रही है कोर्ट के बाहर भी कि
वो मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री को जेल कैसे भेजा जा सकता है, कैसे एक मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक राजनीतिक व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी अधिकारी हो, अगर उसके खिलाफ कोई अपराध बनता है और जांच एजेंसी अपना काम करती है तो कोर्ट को इससे मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, और कानून और संविधान के हिसाब से अगर काम हो रहा है तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। इतना कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विस्तार से एक आदेश देते हुए अरविंद केजरीवाल की याचिका को कर दिया खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का असर सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ सकता है, क्योंकि मुमकिन है अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अब जमानत याचिका लगा करके कोर्ट से राहत की उम्मीद करें, जैसे कि संजय सिंह को राहत मिली भी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने विस्तृत तरीके से एक एक बिंदु पर अपना आदेश दिया है, यकीनन अब जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी तो इन बिंदुओं का भी जिक्र होगा और ये अरविंद केजरीवाल की परेशानी सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने एक एक करके तमाम दलीलों को किया है खारिज और यही बताया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की दलीलें थी वो क्यों सही थी और क्यों अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के जो नेता या जो उनके वकील हैं जो दलील दे रहे हैं उनको क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो हाई कोर्ट का यह फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएगा, ये भी जल्द ही तस्वीर साफ होने लगेगी। अरविंद केजरीवाल के वकील हो या फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो दलीलें कोर्ट रूम के अंदर या कोर्ट रूम के बाहर दे रहे थे, एक तरह से कोर्ट ने उन सभी दलीलों का अपने फैसले में विस्तार से जवाब दिया है। और फिर चाहे वो बात हो इलेक्टोरल बॉन्ड की, फिर चाहे वो बात हो गिरफ्तारी की टाइमिंग की, फिर चाहे वो बात हो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी गिरफ्तारी की अरविंद केजरीवाल की, या फिर बात हो सह आरोपी के सरकारी गवाह बनने की, कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज करते हुए विस्तार से अपना आदेश लिखवाया है। और ये वो दलीलें हैं जो अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के भीतर तो दी ही दी, लेकिन तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट के बाहर भी दे रहे थे और इन्हीं दलीलों के आधार पर बताने की कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से गलत तरीके से किया गया है गिरफ्तार। तो कोर्ट का यह आदेश एक तरह से विस्तृत आदेश है जिसने कोर्ट के भीतर दी गई दलीलों और कोर्ट के बाहर दी जा रहे राजनीतिक बयानों को दिया है विस्तार से पूरा जवाब।